दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो देवुंग है तो उसे मिहो के ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अब सब कुछ पता चल गया है और वो ये भी जानता है कि जो दोंगजू पार्क है उसने ही इसकी इन सब चीज़ों में हेल्प की है। इस बार ना जो देवुंग है तो उसको ना रिंग मिल जाती है और वो मिहो को पहनाते हुए बोलता है कि ये सब अब रियल में है। मतलब इस बार जो जो मिहो है तो उसकी अब असली में गर्लफ्रेंड हो चुकी है। अब वो दिल से उसे मानने लगा है और फिर ना तभी वो किस करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ना उसके ऑर्ब की वजह से उसके हार्ट में पेन होने लगता है तो वो ठीक हो जाता है। जैसे ही वो मिहो से दूर होता है तो वो फिर से उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है कि जो ऑर्ब है ना तो ये सब उसे करने की परमिशन नहीं दे रहा था। और एक मेन रीज़न ये भी था कि वो जो ऑर्ब है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, जो हया ने कर दिया था उसको ज़बरदस्ती केस, तो इसकी वजह से ना वो अब ये सब कर भी नहीं सकता है। तो जो देवुंग है तो वो ना थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, उसे ख़राब भी लगता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है। इन सब के बाद जो मिहो होती है ना तो वो देवुंग के साथ ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है और उसकी प्लानिंग ना बहुत जल्दी होती है। मतलब अब वो ना क्या सोचती है कि जैसे ही वो ह्यूमन बनेगी उसके बाद वो देवुंग से शादी करेगी और फिर फैमिली प्लानिंग करने लगती है। तो जब देवुंग को ये चीज़ दिखाता है तो वो सोचने लगता है, तो वो मतलब अपनी जब इमेजिन करता है तो उस 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे और कई सारे उसके पास बच्चे हो जाते हैं। और जैसे मिहो देवुंग से मीट मांगती है ना तो वैसे सारे बच्चे एक साथ रट लगाते हैं मीट की। तो जो बेचारा देवुंग है तो वो थोड़ा डर भी जाता है और वो बोलता है कि इतना फास्ट ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अभी टाइम है और वैसे भी अभी मेरी एज बहुत कम है, हम लोग सब धीरे धीरे करेंगे। मिहो दोंगजू टीचर से मिलने जाती है तो जो दोंगजू पार्क है तो मिहो को बताते हैं कि वो उसे कुछ दिन के लिए नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो ना जो अपना हॉलीडे है वो स्पेंड करने के लिए आइलैंड पे जा रहे हैं। तो जो मिहो है तो वो बोलती है वो तो कभी आइलैंड घूमने जा ही नहीं सकती है। तो उसके पीछे का रीज़न दोंगजू टीचर पूछते हैं तो वो सिंपल सा रीज़न है कि उसे वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है और जो आइलैंड है तो वो एक बीच में, पानी के बीच में तो रहता है, इसकी वजह से तो वो और नहीं जा सकती है। तो जो दोंगजू पार्क है तो उसे बोलते हैं कि जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं उन्हें तो फायर से डर लगता है, बट तुम्हें वाटर से क्यों डर लगता है। तो मिहो बताती है कि वो ना जो आग है उससे बनी हुई है, जो उसकी ग्रैंड मदर सैमसन थी उसे आग से बनाई है, जिसकी वजह से ना वो आग से नहीं डरती है। और इनफैक्ट जो उसकी टेल्स है ना वो भी ना ब्लू फ्लेम्स की तरह दिखाई देती है। तो लेकिन जो दोंगजू पार्क है ना तो ये सब चीज़ों पर उसकी बातों पर थोड़ा बिलीव नहीं करते हैं। अब जब मिहो वहाँ से जाने लगती है तो एक छोटा बच्चा ना उसका पीछा करता है। तो जब ये चीज़ दोंगजू पार्क देखता है तो उसे ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। मिहो को ये बात हालांकि पता नहीं है। अब ये लोग ना सब स्टूडियो पे जाते हैं अपने मूवी के वर्क के लिए ना, तो ये जो बच्चा होता है ना तो वहाँ पे भी पहुँच जाता है और वो ना उन जब मिहो और जो देवुंग है तो आपस में बात करते रहते हैं तो देवुंग को धक्का मार के उसके पास से निकलता है और वो सब समझ में आ जाते हैं कि जो ऑर्ब है मिहो का वो ना देवुंग के पास है। एक्चुअली ना वो बच्चा जो रहता है ना तो वो भी ह्यूमन नहीं रहता है और उसे ना मिहो की सारी सच्चाई पता रहती है। तो वो उसके ऑर्ब को ना खाना चाहता था क्योंकि उसका जो स्मेल जो गॉबलिन फायर की तरह है और उस बच्चे का नाम भी ना गोबलिन रहता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाने ही वाला रहता है कि जो दोंगजू पार्क होते हैं तो उसके ना वहाँ से खींच के लेकर चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसकी सच्चाई जानते हैं और तुम आखिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड है। उसका जो और भी ना वो गोबलिन फायर की तरह स्मेल कर रहा था ना, बस इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। तो जो दोंगजू पार्क है ना तो जैसे ही गोबलिन फायर का नाम सुनते हैं ना तो वो सोच में पड़ जाते हैं और उस बच्चों को ना यहीं पे मौका मिल जाता है, मतलब गोबलिन को, और भाग निकलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो दोंगजू पार्क है तो वो जब सब ये सारी चीज़ें सुन रहा है तो उसको शौक क्यों लग रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ग्रेडल थी जिससे वो प्यार करता था ना वो भी इसी जो गॉबलिन फायर है उसी से बनी हुई थी और उसकी भी कहानी ना सेम गुमियो जैसे ही थी। मतलब वो भी ऐसे ही कि जो ह्यूमन था उसके प्यार में पड़ गई थी और उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और जो गुमियो है वो कोई और नहीं, मतलब उन दोनों का फेस जो सेम मिलता था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वही गुमियो है। मतलब गुमियो ग्लिडल का ही अंश है। इसकी वजह से जो दोंगजू पार्क है तो उसे और भी बड़ा झटका लग जाता है और अब वो ना एकदम ठान लेता है कि जो मिहो है उसकी जान वो किसी तरह बचा के ही रहेगा, उसको वो कुछ नहीं होने देगा। गुमियो और देवुंग उसके ग्रैंडफादर क्या विजिट करने जाते हैं क्योंकि जो देवुंग के ग्रैंडफादर रहते हैं तो गुमियो को मतलब मिहो को इनवाइट करते हैं। अब जो मिहो होती है ना तो वो ना उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है, मतलब पुराने डांस करके दिखाती है जो पुराने ट्रेडिशनल्स रहते थे और ना वो बहुत ही अच्छे ना इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा देती थी। तो जो उसके ग्रैंडफादर है ना तो वो ना मिहो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। अब जब ये लोगों का लंच टाइम आता है तो जो मिहो है तो वो सिर्फ मीट खाती जाती है। तो जो उसकी आंट होती है ना तो जब ये चीज़
चीज़ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उससे डिसअपॉइंट होती है और उसे बोलती है कि ये जो वेजिटेबल्स है ये सब भी मैंने ही बनाया है, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? तो जो मीहो है तो बोलती है नहीं मुझे ये पसंद है, और वो ना उसे खाने की ना बस एक्टिंग करती है। वो ना जो दावुंग है ना तो उसके जो आंट और ग्रैंडफादर होते हैं ना तो उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करता है। तो जैसे ही वो इधर उधर देखने लगते हैं तो जो दावुंग है तो वो ना मीहो का जो वेजिटेबल्स है तो खा जाता है। तो इन लोगों को क्या लगता है कि जो मीहो है तो उसने खाया है, अब ये लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो दावुंग है ना तो उसकी ना बाद में बहुत ही ज़्यादा हालत बैंड हो जाती है, क्योंकि वो अपने हिस्से का भी फूड खाया रहता है और जो मीहो है तो उसके भी हिस्से का खाता है। अब जो मीहो है ना तो उसके ना बचपन के एल्बम्स देख रही होती है तो उसे ना थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि मीहो के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो दावुंग है तो वो बोलता है कि अब से हम लोग भी ऐसी मेमोरी बनाना स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ ना एक फ़ोटो क्लिक करता है। अब मीहो और दावुंग साथ में जाते हैं। तो जो मीहो है तो वो दावुंग के क्लोज जाने की कोशिश करती है और वो चेक करती है आखिर वो दावुंग के कितना क्लोज जा सकती है। तो वो ना जब चेक करके ये पता कर पाती है कि वो सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ सकती है, क्योंकि और ज़्यादा अगर क्लोज जाएगी तो जो दावुंग है तो उसके और में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो दावुंग है तो वो मीहो को ना पहले घर जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर से आएगा, तो मीहो चली जाती है। अब जैसे ही वो घर में जाती है तो जो दोंगजू पार्क है ना उसे वहाँ पे मिल जाता है, और जैसे ही वो मीहो को देखता है तो उसके फेस पे अपना हाथ रखता है। तो जो मीहो है तो वो बोलती है कि आप मीहो मुझे गुड बाय बोलने के लिए आए हैं। तो जो दोंगजू टीचर है तो उसे बोलते हैं कि नहीं, और वो ये बताती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा मिस किए हैं, तो और इस बार ना उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो मीहो है तो वो ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पाती है, तो उन्हें बस यही बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी टेंशन मत लीजिए। अब जो दावुंग है तो उसे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आफ्टर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मैं बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। जो दावुंग है जो दोंगजू है तो वो तो भी सारी सच्चाई जानता है कि आखिर अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और वहाँ से जाता है और दावुंग से मिलता है। और फिर इस बार वो दावुंग को भी यही भी बोलता है कि कुछ भी हो जाएगा तुम मीहो को प्रोटेक्ट करोगे, और वो अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जो जाने वाला था वो भी कैंसिल कर दिया था। तो जो दावुंग है तो इस पर इरिटेट होकर उसे बोलता है कि ये बात तुम मुझे नहीं भी बोलते ना तो भी मैं जो मीहो है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और मुझे ये सब बात याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। वो ना मीहो के लिए ना एक एल्बम भी गिफ्ट करता है। दावुंग नेक्स्ट डे अपने स्टूडियो जाता है, और वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसको आगे के एक्टिंग के वर्क के लिए कुछ दिनों के लिए चाइना जाना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए जाना पड़ेगा। तो जब दावुंग ये चीज़ सुनता है तो वो एकदम परेशान सा हो जाता है, और वो ना वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाना चाहता था। लेकिन जो उसका दोस्त होता है ना तो वो दावुंग पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। उधर जो मीहो होती है ना तो उसको जब ये चीज़ पता चलता है, मतलब जो हया होती है तो उसे टॉन्ट के थ्रू बोलती है। तो मीहो को भी ख़राब लगता है कि जो दावुंग है तो उसकी वजह से जो चाइना है जाने के लिए मना कर रहा है, इसलिए ना वो दावुंग से जाके मिलती है और उससे बात करती है। तो यहाँ पे ना जो दावुंग है ना तो मतलब ऐसा कुछ बात करते करते उनके बीच का कोइंसिडेंस बनता है कि जो दावुंग है ना तो उसे ऐसा बताने लगता है कि मैं तुम्हें ना 10 रीजन्स बताऊँगा कि वाई आई लाइक यू। दोस्तों मैं आपको पूरे 10 रीजन नहीं बताती हूँ, पर जो कुछ कुछ मतलब सबसे अच्छे रीजन्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दावुंग सबसे पहले इसको ये रीज़न देता है कि यू आर द ओनली इन द वर्ल्ड सो यू आर स्पेशल। और फिर और जो अच्छा मुझे लगा मेरे अकॉर्डिंग कि वो जो मीहो है तो वो फेक नहीं है, जो उसके अंदर है सब कुछ ऑनेस्ट है, मतलब दिखावा नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे लास्ट रीज़न जो दावुंग बताता है तो वो बोलता है मीहो आई जस्ट लाइक यू सो 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 मच। मतलब किसी को लाइक करने के पीछे ऐसे कोई रीज़न बहुत नहीं होता है, वो उस इंसान को लाइक करता है ना ही रीज़न को, इसलिए बस वो ये बोल के ना चला जाता है। तो जो मीहो है ना तो ये चीज़ सुन के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं तो जो हया है और दोंगजू पार्क है वो दोनों ही देखते रहते हैं। तो जब दोंगजू देखता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वो हया से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तुम इन लोगों को दूर करो। तो जो हया है तो वो बोलते ही है कि तुम तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, तो तुम क्यों नहीं उसे फोर्सफुली दूर कर देते हो। तो जो दोंगजू है तो उसे बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करेगा तो जो मीहो है तो वो हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है।
अब बाद में जो मीहो होती है तो वो दोंगजू पार्क से पूछती है कि आपने तो मुझे सिएंजू पार्क नाम का सब कुछ पासपोर्ट वगैरह बनवाया था, तो क्यों मैं नहीं जा सकती हूँ उसके साथ, दावुंग के साथ। तो जो दोंगजू पार्क है तो मीहो को मना करता है और बोलता है कि अभी यहाँ पे आसपास गोबलिन भी घूम रहा है, तो तुम अगर दावुंग के साथ रहोगे तो उसके लिए हार्मफुल भी है, इसलिए कुछ दिन के लिए दावुंग को तुम अपने से दूर जाने दो। तो मीहो भी समझती है और फिर मान जाती है। दावुंग का चाइना जाने का डे आता है तो अब ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि जो मीहो है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो अब वो जब जाने लगता है तो जो मीहो है ना तो थोड़ा सैड हो जाती है। अब मीहो दावुंग के जाने के बाद जो वो उसे एल्बम देकर जाता है ना, तो उसे ना कई सारी लोगों के साथ जाके फ़ोटो क्लिक करती है और अपनी ना मेमोरीज़ बनाती है, काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाती है। और जो उधर दावुंग है ना तो वो ना टाइम से पहले आ जाता है और अपने दोस्त को ना बोलता है कि वो मीहो को सरप्राइज़ देना चाहता है। उसे ना अचानक से जब जाके मिलेगा तो जो मीहो है तो एकदम सरप्राइज्ड हो जाएगी। दावुंग जब घर जाता है तो मीहो वहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन जो गोबलिन है तो उसे पहले ही पता चल जाता है, तो वो जब दावुंग को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो दावुंग है तो वो बेहोश हो जाता है और उसे ना वहाँ से दूसरी प्लेस पे लेकर जाता है। जो मीहो है तो वो दोंगजू पार्क के पास रहती है, तो दोंगजू पार्क को पता चल जाता है कि जो दावुंग है उस पर अटैक हुआ है, तो वो ना तुरंत उसके पास जाने लगता है। तो जो मीहो है तो वो भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन जो दोंगजू पार्क है तो उसे मना कर देता है, क्योंकि जो नाइफ है उसके पास तो उसकी एनर्जी ना मीहो के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगी, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं आने देता है। जैसे ही गोब्लिन दावुंग से और लेने ही वाला होता है कि जो दोंगजू पार्क है तो ऐन वक्त पे पहुंच जाता है और उसे ये करने से रोक लेता है। अब जो गोब्लिन है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, तो वो दोंगजू पार्क से बोलता है कि प्लीज़ उसे वहाँ से जाने दे, अब वो कभी यहाँ पे लौट के वो दोबारा नहीं आएगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो दोंगजू पार्क है ना तो वो दावुंग को क्या बताते हैं कि अगर तुम ये और भी उसको दे देते ना, अगर वो तुमसे ये ले लेता तो जो मीहो है तो उसकी जान चली जाती। अभी उसको सिर्फ इतना बताता है, मतलब पूरी बात सच्चाई से अभी भी वो नहीं बता रहा, मतलब उसको ये तो बता दिया कि अगर वो जो और भी अगर मीहो को नहीं देगा तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि जैसे ही वो और भी तुम उसको दोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। इधर जो मीहो है तो वो गोबलिन को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तो वो उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम भी तो आखिर एक ह्यूमन का यूज ही कर रही हो ना। तो जो मीहो है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, तो वो बोलता है कि तुम इतना सीधा बनने की कोशिश मत करो, तुम अपने ह्यूमन बनने के लिए जो वो इंसान है उसका यूज कर रही हो, और वो तुम्हें अच्छे से पता है कि जैसे ही तुम मुझसे और भी लोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। जब ये चीज़ मीहो सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसे ये सब तो पता नहीं रहता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और ना फिर वो उसके पास जाती है दोंगजू पार्क से मिलने, तो यहाँ पे ना दोंगजू पार्क उसे सारी सच्चाई बताता है। अब जो मीहो है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और घर जाती है। अब जो दावुंग है ना तो उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था, उसे अभी ये नहीं पता है कि जो मीहो है तो उसे पहले ही पता चल चुका है कि वो पहले ही आ गया यहाँ पे। तो जब मीहो उसे देखती है तो अब उसके अंदर तो कोई सरप्राइज़ वाला फील ही नहीं रहता है, बल्कि वो सैड ही रहती है। तो दावुंग है तो उसे देखता है तो बोलता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई, तो बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब दावुंग ना मीहो के लिए ना और अच्छा फील करने लगता है, उसे लगता है कि जो मीहो है तो मुझ पर इतना भरोसा करती है, इतना ट्रस्ट करती है कि इसने मुझे एक बार ये तक नहीं बताया कि अगर वो जो ऑर्ब है उसे नहीं देगा तो उसकी जान, मतलब जो मीहो है तो उसकी जान चली जाएगी। और लेकिन मीहो को तो अब सारी बात पता चल चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।